नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बंदी छोड़ के प्यारे जीव हंसों। मैं सतगुरु बंदी छोड़ मालिक से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा न रहे जो आपको 1% भी भ्रम में डाल पाए। ऐसा कोई भी कारण ना बने जिस कारण आप सत्य ज्ञान को समझ ना पाओ। हर चीज आपको एक एक चीज ऐसी क्लियर होती चली जाए कि कोई भी रुकावट पैदा ही ना हो पाए। और अगर कोई रुकावट पैदा भी करता है तो आप उसको विवेक के द्वारा परास्त करके आगे बढ़ जाओ, उस रुकावट को पार कर जाओ। क्योंकि मुझे पता है अगर आपने एक बार विवेक जगा लिया मेरे भाई, तो कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो आपको मूर्ख नहीं बना सकता। बस विवेक जगाने की देर है मेरे भाई। जिस दिन आपका विवेक जाग गया, बस समझ जाना कि आपने जीवन जीना शुरू कर दिया। आज तक तो आप जीवन जी ही नहीं पाए। जो आध्यात्मिक जीवन है वो आपका समझ लो शुरू हो गया है। आज तक सोते ही गवाया ये जीवन, लेकिन अब और नहीं सोना है मेरे भाइयों। जाग जाना है, जाग जाना है, जाग जाओ। तो आज जो बहुत इंपॉर्टेंट वाणी हम लेने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको भली भांति समझ के आपने हर भ्रम को तोड़ देना है और उस शब्द गुरु से लड़ लगाना है। जो शब्द गुरु इन जाप के मंत्रों से, इस अजपा जाप श्वासों के जाप से और इस अनहद नाद, इन 5 तत्वों की धुनों से न्यारा है, न्यारा। उस शब्द गुरु की शरण में जाओगे तो जन्म और मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाएंगे मेरे भाई, सदा सदा के लिए। तो बहुत विवेक लगाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सत्संग है आज का, पूरा विवेक लगा दो। तो अब देखेंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंग नंबर 879 पर यह वाणी दर्ज है, तो इसको बड़े प्रेम से समझेंगे। तो क्या कहती है वाणी? ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिसते मुक्ति परम गत होई। तो यहां पे साहिब ने साफ कह दिया कि अगर कोई ऐसा ज्ञान विचारता है जैसा मैं बताने जा रहा हूं, तो समझ जाना कि उसकी मुक्ति परमगत होनी ही होनी है। कोई नहीं रोक सकता। कैसा ज्ञान विचारना है? दिन मही रैण रैण मही दिनवर, ऊसन शीत विधि सोई, ताकि गतिमति अवर न जाने, गुर बिन समझ न होई। जिस प्रकार रात में दिन और दिन में रात होती है, उसी प्रकार शीतलता में गर्मी और गर्मी में ही शीतलता है। ये गुप्त भेद बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता। इनको जानने के लिए गुरु की ही जरूरत पड़ती है। तो आगे कहते हैं, पुरख मही नारी नार मही पुरखा, भूजहु ब्रह्म ज्ञानी, धुन मही ध्यान ध्यान मही जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। यानी जो पुरुष है उसमें ही नारी है, और जो नारी है उसमें ही पुरुष है। इस गुप्त से भी गुप्त ज्ञान को कोई ब्रह्म ज्ञानी ही जान सकता है। धुन मही ध्यान ध्यान मही जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। कि धुन में ध्यान लगाने पर मुझे ध्यान में ही ज्ञान हो गया,
कि असल में वो परमात्मा है क्या, वो अकथ है, उस कहानी को कथा नहीं जा सकता। इस दुनिया की जितनी भी कहानियां हैं वो कथी जा सकती हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा में ध्यान लगाने पर कोई उस कहानी को कथ नहीं सकता, क्योंकि वो अकथ है, अबोल है, अडोल है। तो आगे कहते हैं, मन मही ज्योति ज्योत मही मनुआ, पंच मिले गुरु भाई, नानक तिन के सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। तो साहिब ने यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मन मही ज्योत ज्योत मही मनुआ, कि जिस ज्योत को ये सारी दुनिया परमात्मा मान के बैठी है वो मन में ही है, यानी मन की हद में ही है। मन मही ज्योति और ज्योत मही मनुआ, और उस ज्योत में ही मन रुका हुआ है। मन से आगे कोई नहीं जा पा रहा, उस ज्योति से आगे, उस प्रकाश से आगे कोई नहीं जा पा रहा। वही बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध अटक जाते हैं, उसी ज्योत में अटक जाते हैं। उससे आगे का ज्ञान कौन देगा? कोई नहीं दे सकता, सिवाय बंदी छोड़ के, सिवाय उस परम पिता परमात्मा के। इसीलिए साहिब ने बोला, तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, नहीं वह ज्योत न पुरुष न नारी। तो ऐसा ज्ञान वही दे सकता है जो इन चीजों से न्यारा है, जो इन अवस्थाओं से न्यारा है। उसी को पार ब्रह्म परमात्मा बोला जाता है। इसीलिए बोला, मन मही ज्योत ज्योत मही मनुआ, पंच मिले गुरु भाई। और इस मन के साथ ही 5 गुरु भाई भी मिल गए इस जीव को उलझाने के लिए। कौन से गुरु भाई? शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, इन 5 में जीव है अंधा। यही 5 गुरु भाई मिलके इस मन के साथ इस जीव को उलझाने में लग गए। अब इनसे बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है शब्द गुरु। बिना शब्द गुरु के कोई नहीं बच सकता। उसी के लिए साहिब ने बोला, क्या बोलते हैं नानक साहब? नानक तिन कै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। कि मैं उस जीव के बलिहार जाता हूं जिसने एक शब्द से लिव लगा ली है। अरे यहां तो पता नहीं कितने शब्द रटवा दिए इन अधूरे गुरुओं ने। किसी ने 3 पकड़ा दिए, किसी ने 5 पकड़ा दिए। इसी 3-5 के चक्कर में जीवों की बर्बादी हो गई। 1,84,000 में भटक गए। कोई और आया तो उसने 10 नाम पकड़ा दिए। अरे भाई, परमात्मा एक है, नाम एक है, शब्द गुरु एक है। उस एक को जानो। अगर उस एक को नहीं जाना तो मेरे भाई 1,84,000 तैयार खड़ी है। इसीलिए साहिब ने बार बार बोला, एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फूल पाते अघियाए। कि उस एक परमात्मा, एक बंदी छोड़ को अपने हृदय में बसा लो। उसके अलावा किसी का सिमरण नहीं करना, उस शब्द गुरु के अलावा किसी को नहीं ध्याना, बस उस एक नाम को ध्याना है। जिन ही नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छूटी नाल। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। असल में वो जो शब्द गुरु है वो हर प्रकार के जाप से, यानी वर्णात्मक नामों से भिन्न होता है। क्योंकि ये वर्णात्मक नाम ये जड़ हैं, ये चेतन नहीं है, ये जड़ हैं। और
जो धुनात्मक नाम होता है वो हमारे ही शरीर के 5 तत्वों की 5 धुनें होती हैं। उन्हीं का प्रचार कर करके आजकल कुछ हठ योगी अपने आप को संत सतगुरु कहलाने लगे, पूर्ण गुरु कहला रहे हैं, जो 5 नाम देके कहते हैं कि 5 धुनों को सुनो कानों में उंगलियां डाल के, और यही 5 धुनें जब आप सुन लोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। बिल्कुल अधूरा ज्ञान है मेरे भाई, बिल्कुल अधूरा ज्ञान है। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक मेरे भाई ने मुझे एक पुस्तक दिखाई थी अपने गुरुदेव की। जब मैं प्रचार में था तब उन्होंने एक पुस्तक दिखाई अपने ही पंथ की, जिसका नाम था बंदे से रब। जब उन्होंने वो पुस्तक दिखाई और मुझे बोला कि हमारे गुरु भी सच्चे नाम का प्रचार करते हैं और आप भी सच्चे नाम का प्रचार करते हो, तो हम दोनों का ज्ञान मैच क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे जब पुस्तक मांगी और उसको देखना स्टार्ट किया तो मैं सीधे उस पोर्शन पे गया जहां नाम की महिमा बताई गई थी। तो जब मैंने वो पोर्शन पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं भी हैरान हो गया और वो भाई भी हैरान हो गया कि जो बात मैं यहां पे सत्संग में बता रहा हूं वो उनकी पुस्तक में पहले से लिखी हुई है, लेकिन लिखने के बावजूद उनको उस चीज का ज्ञान नहीं है। केवल संतों की वाणियां देख देख के ये बात लिख तो दी, लेकिन इस भेद को जान नहीं पाए। तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि वो क्या वाणी थी, क्या लिखा गया था उस पुस्तक में इस सत्संग के माध्यम से। तो देखिए क्या लिखा है। यहां नाम के बारे में लिखा जा रहा है, नाम सिमरन के बारे में, कि नाम सिमरन जीते जी मरने की क्रिया है जो पूर्ण संतों से युक्ति पूछकर उनके हुक्म द्वारा आप करनी पड़ती है, जिससे वह मालिक आप मिलता है। अब कितना क्लियर यहां पे बोला है इन्होंने कि जो पूर्ण संतों से युक्ति पूछ के, युक्ति यानी कि तरीका, और तरीका का मतलब कोई मंत्र जाप नहीं होता, तरीका नहीं होता है मंत्र जाप। मंत्र जाप तो कोई भी गुरु दे दे और उसको जपने लग जाओ, तरीके की क्या जरूरत है। इसलिए वो तरीका क्या है, जीते जी मरने की क्रिया, जीते जी मरने को ही वो तरीका बोला गया है। कैसे मरे जीते जी, इसको जानना ही नामदान की बख्शिश होना कहते हैं। और जब तक आपको जीते जी मरने का तरीका नहीं पता लगा तब तक मेरे भाई आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। आप इसी झूठे जीवन की आस में लगे रहोगे कि मैंने जीना है, जीना है, जीना है, ये शरीर नाश नहीं होना चाहिए, इसी शरीर से प्रेम करते रहोगे और अंत समय में एक और शरीर धारण कर लोगे। इसी को रोकने के लिए, ये बार बार शरीरों को बदलने के लिए ही सतगुरु नाम देने आते हैं, और उस नाम का सिमरण करके आप जीते जी इस देह घट को छोड़ के उस आत्म घट में स्थित हो जाते हैं। इसी को जीते जी मरना कहते हैं। अब आत्मा में जब सूरत टिक जाती है तब वो कहीं आती जाती नहीं, वो कभी जन्मती मरती नहीं। इसी के लिए बोला गया आगे गुरु नाम, इसको ब्लैक कलर से मेंशन भी किया गया है कि क्या होता है गुरु नाम। क्या बताया गया है
यह पहले भी वर्णन किया गया है कि नाम दो प्रकार का होता है, एक सिफाती यानी वर्णात्मक नाम और दूसरा जाति यानी धुनात्मक नाम होता है। परंतु इन दोनों के इच्छित फल को देने वाला एक और न्यारा नाम है, जिसको गुरु नाम, गुरु शब्द यानी कि शब्द गुरु या गुरु मंत्र भी कहते हैं। हिंदू शास्त्रों में इसको गुरु वाक कहा गया है। गुरु के मुख से इस नाम की प्राप्ति होती है। अब देखिए, यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि नाम तो पहले दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक और एक धुनात्मक। वर्णात्मक होते हैं सिफाती नाम यानी कोई भी नाम को जाप करना, और धुनात्मक होता है कान में उंगलियां डाल के 5 तत्वों की धुन को सुनना। अब इन दोनों से जो एक न्यारा नाम है, यानी कि ना तो कोई मंत्र जपने पड़ेंगे और ना ही इस 5 तत्वों की 5 धुनों को सुनने के लिए कानों में उंगलियां देनी पड़ेंगी। इन दोनों से जो न्यारा नाम है उसको शब्द गुरु कहते हैं। और ये शब्द गुरु गुरु के मुख से प्राप्त होता है, यानी कि गुरु के मुख द्वारा इसकी महिमा गाई जाती है। इसकी महिमा जानकर ही हम उन वर्णात्मक और धुनात्मक नामों को त्यागने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन याद रखें मेरे भाई, केवल महिमा गाई जाती है मुख के द्वारा, ना कि वो मुख के द्वारा दिया जाता है। अगर वो मुख के द्वारा बोल के दिया जाएगा तो वो फिर वर्णात्मक कहलाएगा, क्योंकि मुख से तो वर्ण ही निकलते हैं। इसलिए मुख से तो कुछ देना ही नहीं होता। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, जहां लग वाणी मुख पर काशा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। होठ कंठ लागे नहीं जीभ्या नहीं उच्चार, और गुप्त वस्तु को जो लख है सो निज हंस हमार। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। आगे कहते हैं, पूर्ण सतगुरु की युक्ति के बिना कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती, यानी कि बिना युक्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। कोई कहे कि मैं नाम जप के मुक्त हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। चाहे वो सारी उम्र कोई भी नाम जपता रहे, चाहे वो राम राम करता रहे, चाहे वो हरे कृष्णा हरे राम करता रहे, चाहे वो वाहे गुरु करता रहे, चाहे वो अल्लाहू अल्लाहू करता रहे, चाहे वो सतगुरु सत्य कबीर करता रहे, चाहे वो सतगुरु सतनाम करता रहे, चाहे वो ओम सोहम करता रहे, चाहे वो ओम सोहम सत्य कबीर करता रहे, चाहे वो जय बंदी छोड़ जय कबीर करता रहे, कुछ भी बोले, वो सब वाणी का खेल है मेरे भाई, वर्णों का खेल है। तो यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पूर्ण सतगुरु की युक्ति के बिना, जब तक युक्ति नहीं मिलेगी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। गुरु शब्द या गुरु नाम मन को रोकने के लिए एक बड़ा थंब है, यानी कि शब्द गुरु और नाम गुरु यानी सतनाम गुरु मन को रोकने के लिए एक खंबा है। मन एक अति चंचल बंदर की तरह है तथा एक बेलगाम घोड़ा है, जिसको रोकना अति कठिन है, क्योंकि वो हमेशा चलते ही रहते हैं। बंदर भी चलता ही रहता है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसको अचल नाम नहीं मिल गया। ऐसा अचल नाम जो चलता नहीं है, और आत्मा कभी चलती नहीं है। जो इस शरीर से उस शरीर में जाता है वो जीव होता है, आत्मा नहीं होता। आत्मा और जीव में बहुत बड़ा फर्क है मेरे भाई, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अज्ञानी गुरु इसको नहीं जान पाते, इसीलिए वो दोनों को एक मान के अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, अपने फॉलोअर का, अपने संगत का भी जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया यहां पे कि मन एक अति चंचल बंदर की तरह है तथा एक बेलगाम घोड़ा है, जिसको रोकना अति कठिन है।
इसको रोकने का एक ही तरीका शब्द गुरु है। गुरु शब्द या गुरु नाम है, जिससे यह काबू में आ जाता है। अब क्यों है? वर्णात्मक से क्यों काबू नहीं आ रहा? धुनात्मक से क्यों काबू नहीं आ रहा? शब्द गुरु की ही जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप इन लोगों से पूछोगे, ये बता ही नहीं पाएंगे कि शब्द गुरु होता क्या है, क्योंकि शब्द गुरु वर्णात्मक और धुनात्मक दोनों ही प्रकार के नामों से भिन्न है, अलग है, न्यारा है। उसको जानने के लिए केवल एक भेदी गुरु ही काम आता है। ये मंत्र देने वाले गुरु काम नहीं आ सकते। ये आपको कुछ ना कुछ 52 अक्षरी मंत्र देके बैठा देंगे नाम जाप में। जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो और अपना जन्म बर्बाद कर दो। यही चाहते हैं ये लोग, इसीलिए शब्द गुरु तक पहुंचने नहीं देते। बीच में अड़ंगे डाल के बैठे हैं, लेकिन आपने मेरे भाइयों इन अड़ंगों को पार कर जाना है। नहीं रुकना है वहां पे जहां पे आपका मोक्ष ना हो पाए। क्या करना वहां पे जहां शब्द गुरु ही नहीं है? देह गुरु को ही शब्द गुरु बना के उस देह से प्रेम करवा दिया जाता है। इसीलिए साहिब ने बोला, देही को सतगुरु कहे, यह है धूंधर ज्ञान, 4 दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। वो 4 दाग में कभी नहीं आता। कौन से 4 दाग? वो जन्मता नहीं है, वो खाता पीता नहीं है, वो भोग विलास नहीं करता और वो कभी मरता नहीं है। वही है शब्द गुरु, जिसको जगत गुरु बोला जाता है, सारे जगत का गुरु। लेकिन यहां पर कुछ इंसान अपने नाम के आगे जगत गुरु लगा के बैठ गए। अरे जगत गुरु का मतलब तो समझ लो, जो सारी सृष्टि को चलाने वाला है, सारी सृष्टि को चलाने वाला है। तो और भी कुछ लोगों के साथ जब मेरा जो ज्ञान वार्तालाप हुआ, कुछ और लोग मिले, वो भी अपने गुरुओं की पुस्तकें लेके आए मेरे पास। तो मैंने उसमें भी जब देखा तो मुझे फिर बहुत हैरानी हुई कि क्या लिखा होता है और क्या दे रहे होते हैं ये अधूरे संत। अब देखिए इस किताब में भी कितना स्पष्ट लिखा है, लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। खुद लिखने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लिख क्या दिया है। देखिए क्या लिखा है कि नाम अथवा भक्ति को कबीर साहिब जी ने 3 भागों में बांटा है। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, पराभक्ति। सरगुण भक्ति करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अनुसारा। आपने इन दोनों के पार बताया, दादू दयाल ने बताया। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए। अटपट चाल कबीर की मुंह से कही ना जाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में वाको काल ना खाए। अब सब कुछ लिख भी दिया कि जाप मरे अजपा मरे, अजपा यानी श्वासों का जाप। फिर भी ये महात्मा जी अपनी संगत को सतगुरु सतनाम देते हैं जपने के लिए श्वासों में, और कान में फूंक मार के मंत्र दे देते हैं। इन्हीं लोगों के लिए बोला गया, कन फुक का गुरु हद का बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तब मिले ठिकाना ठौर। तो वैसे ही ये लोग युगों युगों तक जीवों को भरमाते रहेंगे और इसी 84 के चक्कर में उलझाते रहेंगे। तो ऐसे गुरुओं से बचना है मेरे भाई। सतगुरु की खोज कर लो और इन अधूरे गुरुओं से किनारा कर लो, तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी बात बनेगी। तो पूरा विवेक करना है, पूरा विचार करना है। ये सतपुरुष काल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम, ये ओम तत्सत वाले, इन सब के जाल को समझना है मेरे भाई, समझ जाना है। ये सब 52 का जाल है। ये सोहंग वाले, ये ओम सोहंग वाले, ये ओम सोहम सत्य कबीर वाले, ये सब 52 के ही पुजारी हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, जब 52 का टूटे डोरा,
सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, वो सार शब्द में रहे समाये। उस आदि अनंत सार शब्द में इस सुरती को रमा देना है, सुरती को रमा देना है। तो मेरे भाइयों, पूरा विवेक लगा देना है, बिल्कुल नहीं उलझना कहीं पे, हर चीज को क्लियर करते जाना है, तभी मेरे भाई जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी, ये इंसान जन्म तभी सफल होगा। तो पूरा विवेक लगाते रहना है और सत्य असत्य का निर्णय करते जाना है। तो आज का सत्संग मेरे भाइयों यहीं समाप्त करता हूं। अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा और पूरा विवेक जगाएगा। इसी के साथ मेरे भाइयों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा गुरु अंगद देव साहिब, मेरे पलटू जी, भीखा जी, गरीबदास जी महाराज, रविदास जी महाराज, मेरे सभी संत, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।